हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस प्यारे से एनसीईटी कॉन्सेप्ट चैनल पर। और जैसा आपको पता होगा कि आपका एग्जाम अब कल आ गया है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल जो हुआ था आपका ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, उसके सोल्यूशन के बारे में हम आज जानेंगे बढ़िया तरीके से। कोई बात नहीं है, कुछ बच्चे आप में से होंगे जो ऐसे होंगे जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था, तो आपके लिए भी ये एकदम फ्रेश है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन भी साथ में लाया हूं। राइट, सो हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। राइट, सो देखो हमारा जो अप्रोच होगा वो ऐसा होगा कि मैं थोड़ा सा पॉज लूंगा, लाइक 5 सेकंड का। सो इस वजह से जिन्होंने नहीं भी सॉल्व किया था वो सारे बच्चे साथ में वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल रहा है, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्व करोगे एंड देन फिर आगे फर्दर मैं मूव करूंगा, तो आप सोल्यूशन देख के मैच करोगे कि आपका सही हुआ या फिर गलत हुआ है, या फिर आपको क्या अप्रोच में दिक्कत आ रही थी, कैसे आपको वो सोल्यूशन, अगर नहीं बना वो क्वेश्चन तो गलत क्यों हुआ। ठीक है, और जिन्होंने ऑलरेडी टेस्ट दे रखा है तो उनके लिए भी है कि आप लोग, अगर आप पे टाइम का क्रंच है तो आप इसको 1.5x या फिर 2x पे भी करके देख सकते हो, या फिर पर्टिकुलर उस सोल्यूशन पे जाके देख सकते हो जिसमें आपको प्रॉब्लम था। राइट, सो स्टार्ट करते हैं यार, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है और मेरे पास भी टाइम की थोड़ी कमी है। राइट, आ जाओ आगे। आगे बढ़ने से पहले बता दे यार कि देखो, अगर आप ऐसा चाह रहे हो, आपका कोई छोटा भाई बहन है या फिर कोई भी ऐसा है जो आपसे सजेशन ले रहा है और चाह रहा है कि आगे चल के वो बीए बीएड बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड एनसीईटी के थ्रू जो है वो एडमिशन ले आरआईज एंड डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या फिर आईआईटीज एंड एनआईटीज में, सो उसके लिए ये हमारा बैच है जो 1 जून से स्टार्ट हो जा रहा है ना, श्योर सिलेक्शन बैच। ये वो बैच होता है जो पूरे साल का सबसे ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करने वाला बैच होता है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी काफी ज्यादा होता है, लाइक जून से आपका एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। राइट, सो इस वजह से इस बैच को ज्वाइन करने में काफी फायदे होते हैं। फर्दर आपके साल में जितने भी और बैचेस आएंगे वो आपको एडिशनली मिलते जाएंगे, उसके लिए आपको पैसे भी नहीं पे करने होते हैं। राइट, और इसमें वो सारे फीचर्स दिए जाते हैं जो बाकी बैचेस में भी मिलते हैं, उनसे इनफैक्ट ज्यादा ही फीचर्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम ज्यादा होता है तो हम डाउट सेशंस भी जो है इस पे कंडक्ट कर पाते हैं। अभी जैसे आपने क्रैश कोर्स किया होगा तो उसमें थोड़ी सी इसकी क्रंच रहती है टाइम की, राइट, कि सिलेबस कंप्लीट करना है, चीजों को अच्छी तरीके से कम टाइम में डिलीवर करना है। दैट्स वाई ये काफी अच्छा बैच होता है। राइट, अगर आपको ज्यादा जो है प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ऑफिस का नंबर है ना। और अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है तो सीटी कॉन्सेप्ट को आप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, देन उसके अंदर एनसीटी में जाओगे एंड देन आपको एक्सेस मिल जाएगा इस बैच का। राइट, इसकी प्राइस अभी 3499 है एंड 500 इस पे ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है, तो 2999 में आपको ये बैच का एक्सेस अभी मिल जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। सो जैसा ये हमारा एक पैसेज आया हुआ था, राइट, इस पैसेज को हम सबसे पहले पढ़ते हैं, देन हम इसके आंसर्स को अटेम्प्ट करेंगे। राइट, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। ओके, सो क्या बोल रहा है, द इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन एल्गोरिदम driven decision making has introduced a subtle yet significant shift in human agency. While such systems promise efficiency and objectivity, they often operate within frameworks that are neither transparent nor entirely unbiased. Okay, as a result, individuals may unknowingly conform to decisions shaped by opaque computational लॉजिक। ओके ठीक है, कंप्यूटेशनल लॉजिक का मतलब क्या हुआ कि कंप्यूट करने की बात यहां पे बोल रहा है, राइट, है ना, कैलकुलेशन कंप्यूट करने की बात बोल रहा है। राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। देन क्रिटिकली दिस डिपेंडेंस कैन एरोड मतलब डिस्ट्रॉय या फिर बेकार करना इंडिपेंडेंट जजमेंट एज पीपल बिगिन टू ट्रस्ट ऑटोमेटेड outputs over personal reasoning. However, some scholars argue that these systems merely reflect pre-existing human biases embedded ड्यूरिंग देयर डिजाइन। तो ऐसा भी हो सकता है कई बार कि जो उसको ट्रेन किया गया हो तो उसमें कुछ जो है फॉल्ट भी आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ स्कॉलर्स मानते हैं। राइट, ओके, देयरफॉर द डिबेट इज नॉट अबाउट टेक्नोलॉजी रिप्लेसिंग ह्यूमन एजेंसीज, बट रेदर हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ह्यूमन क्रिएटर्स एंड एल्गोरिथमिक सिस्टम्स। ओके, बहुत बढ़िया। एआई के बारे में इसमें बातें जो है किया है, बेसिकली है ना, एआई है क्या चीज है। ओके ठीक है, एल्गोरिदम के बारे में बेसिकली बातें किया है ना, जो भी चीजें हैं। अब एल्गोरिदम में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, अभी एआई भी एक टाइप का एल्गोरिदम ही है बेसिकली। उससे ये बातें किया कि उसमें जो बहुत सारी चीजें ट्रेन उसको किया जाता है, फीड किया जाता है, तो उसमें कुछ बायसेस हो सकती हैं, कुछ अनबायसेस हो सकती हैं, सबके अपने अलग अलग ओपिनियंस है, कुछ आपके डिसीजंस को वो इंपैक्ट कर सकता है, क्या कुछ है, यही सारी चीजों के बारे में कुल मिला जुला के कहा है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब आपके सामने है, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया था टेस्ट तो आप अटेम्प्ट करो, वीडियो को पॉज करो, इसको अटेम्प्ट करो एंड ऑप्शन को ट्रिक करो। ठीक है, 5 4 3 2 1, आ जाओ। ओके, सो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्टेड। देन द क्वेश्चन इज, मतलब कौन सा इसमें से सबसे ज्यादा जो है एक तरीके से पैसेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसकी बातें बता रहे हैं यहाँ पे।
द फर्स्ट वन इज एल्गोरिदम्स ऑलवेज एलिमिनेट ह्यूमन बायसेस, ऑलवेज वर्ड यूज कर दिया, दैट्स व्हाई ये गलत हो जाएगा। एल्गोरिदमिक्स डिसीजंस मे इन्फ्लुएंस, हाँ मे इन्फ्लुएंस ना, ओके ये सही हो सकता है, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन रीजनिंग इज सुपीरियर, ओके ऐसा भी कुछ नहीं कहीं बोला है। एंड टेक्नोलॉजी शुड बी कंप्लीटली अवॉइडेड, नहीं ऐसा भी नहीं कहीं कहा, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट, ओके ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ओके आगे आ जाओ। देन हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी अगर आपने टेस्ट नहीं दिया था तो आप इसको सॉल्व करो। चलो 5 सेकंड का टाइम देंगे, 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया, आ जाओ सॉल्व करते हैं। सो क्या बोल रहा है इसमें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया है, ऐसा टाइप का भी आपका पैसेज हो सकता है ना, कई बार स्टेटमेंट टाइप का भी हो सकता है, मैच द फॉलोइंग भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है ना, वो कैप बेस्ड भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई आपको ये नहीं सोचना है कि ये क्या आ गया अचानक से, ठीक है। सो क्या बोल रहा है कि एल्गोरिदम्स आर कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव, ओके। सेकंड वन इज क्या कह रहा है कि ह्यूमन बायसेस कैन बी एम्बेडेड इन एल्गोरिदम्स, ऑब्वियसली हो सकता है भाई, हो सकता है ह्यूमन एरर हो सकता है ना, उसको ट्रेन करते टाइम। एंड बोल रहा है कि कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव, सो कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव नहीं है, दैट्स व्हाई ये गलत हो गया, एंड बी सही है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ, ठीक है। सो ऑप्शन 3 यहां पे आपको, क्वेश्चन 3 यहां पे आपको दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, सॉल्व करो इसको, वीडियो पॉज करो, 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया, आ जाओ सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है यहां पे, ध्यान से समझेंगे। द पैसेज सजेस्ट दैट द रियल इशू लाइज इन रिप्लेसिंग ह्यूमन विद मशीन्स, ऐसा कहीं नहीं बोला है ना, ओके। सेकंड वन इज क्या बोल रहा है, एलिमिनेटिंग एल्गोरिदम्स इंटायरली, ऐसा इंटायरली की बात कहीं नहीं बोला है, राइट, दैट्स व्हाई ये भी गलत होगा, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन ह्यूमंस एंड सिस्टम्स, ठीक है, ये बात हो सकती है, आगे पढ़ते हैं। एंड इंक्रीजिंग कंप्यूटेशनल स्पीड्स, ऐसा भी कहीं नहीं बोला, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 3 विल बी द मोर एप्रोप्रिएट, ओके। सो यहां पे 3 इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बोला द टोन ऑफ द पैसेज इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ओके। तो इसका जो टोन है, पैसेज का टोन है, वो क्या है आपको बताना है। 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। सो क्या इसका टोन हो सकता है, क्या इनफॉर्मल हो सकता है, ऐसा कहीं नहीं बोला है ना, इनफॉर्मल कहीं नहीं टोन है। इनफॉर्मल टोन का मतलब हुआ कि बहुत वेग लैंग्वेज ऐसा हो, है ना, वेग बातें की गई हो, ऐसा कुछ नहीं है कहीं पे। इमोशनल एंड बायस्ड, तो बायसेस ऐसा कहीं नहीं दिखा है ना, बायसनेस कहीं नहीं दिखी है, बिल्कुल न्यूट्रल रहा है वो। सो एंड इमोशनल की तो कहीं बात ही नहीं है। कंप्लीटली सपोर्टिव, ऐसा भी नहीं रहा है, कंप्लीटली सपोर्टिव का मतलब हुआ कि सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करना, तो ये भी नहीं रहा है। क्रिटिकल का मतलब है क्रिटिक्स की बात करना, यानी अगर उसकी कुछ कमियां हैं तो उस पर बात करना, राइट, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल। एंड बैलेंस्ड का मतलब हुआ कि ऑब्वियसली पॉजिटिव पॉइंट्स को भी रखना साथ में, राइट। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट, जिनका ऑप्शन ए था पहला था वो सही है उनका, ठीक है। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। तो पैसेज में आई थिंक आपका चारों सही होगा, अगर नहीं सही था तो कोई बात नहीं है, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आई होगी, चाहे आप पैसेज को पढ़ने में गलती की होगी, बेसिकली वहीं पे ही गलती होती है। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। चलो 5वां आपके सामने है, क्या बोल रहा है, चूज करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, चूज करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पास टाइम है 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, चलो आ जाओ। सो क्या बोल रहा है कि ही बेयरली मैनेज्ड टू फिनिश द रेस, ओके। बेयरली का मतलब होता है कि बहुत मुश्किल से, बेयरली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से, ठीक है। सो ही डिड नॉट, ऐसा तो कहीं नहीं कहा है ना कि उसने किया ही नहीं, है ना। डिड नॉट का मतलब हुआ कि ये कंप्लीटली रिजेक्ट कर दे रहा है ना, कंप्लीटली रिजेक्टेड, बट ऐसा सही नहीं है, ये चीज सही नहीं है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 1 विल बी इनकरेक्ट, ओके। देन ही हार्डली मैनेज्ड टू फिनिश द रेस, ठीक है। हार्डली, ध्यान से समझो, बेयरली एंड हार्डली ये दोनों सिनोनिम्स होते हैं, है ना, ये दोनों सिनोनिम्स होते हैं। सिनोनिम्स का मतलब हुआ कि इन दोनों का लगभग जो मीनिंग होता है वो सिमिलर होता है, एंड दे बोथ आर एडजेक्टिव्स, राइट। सो ये दोनों एडजेक्टिव्स भी होते हैं, ठीक है। सो इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है, बाकी और चेक करते हैं हम। ही इजिली फिनिश द रेस, ऐसा कहीं नहीं कहा है, ये तो उसका जो वैल्यू है वो बहुत डिक्रीज कर दिया, और निगेटिव कर दिया, है ना, और माइनस में कर दिया, ठीक है, इस वजह से गलत हो गया। एंड ही फिनिश्ड द रेस विदाउट एफर्ट, यहां पे भी ऑरा माइनस कर दिया। सो ऑरा माइनस नहीं होना चाहिए, भाई का ऑरा मेंटेन रहना चाहिए, दैट्स व्हाई बेयरली की जगह पे हार्डली वर्ड आप यूज करोगे तो ऑरा एकदम मेंटेन रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो ठीक है, आ जाओ, चलो इसको करेंगे 5 4 3 2 1, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, एंड हो गया होगा आई होप, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ठीक है। सो देखते हैं क्या बोल रहा है। ऑल्दो द एविडेंस, अब इसमें क्या करना है आपको, रीअरेंज करना, ठीक है।
क्या करना है आपको, रीअरेंज करना है। एंड क्या रीअरेंज करना है उसकी बात हम कर लेते हैं, ठीक है। सो ऑल्दो द एविडेंस वाज इनसफिशिएंट, द कमिटी रीच्ड ए कंक्लूजन आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डेलिब्रेशन एंड व्हिच रेज्ड सेवरल क्वेश्चंस। ओके, सो फर्स्ट वन इज, आप इसमें देखोगे, चलो यहीं से चेक करो, ऑप्शन से चेक करो, ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा, किससे हम उठाना शुरू करेंगे पहला। सो यहां से पहला चेक करो, पी को इन्होंने रखा है ऑल्दो द एविडेंस वाज इनसफिशिएंट, ठीक है। पहले इन्होंने एविडेंस की बात कर दी, एविडेंस की बात इन्होंने सबसे पहले बात की है ना, वो इनसफिशिएंट था। देन उसके बाद इन्होंने किसकी बात की, क्यू की बात की। द कमिटी रीच्ड ए कंक्लूजन, अच्छा ठीक है, इसके बाद इन्होंने कमिटी की बात की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आर इसके बाद बात किया आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डेलिब्रेशन, ठीक है। अब इसके बाद कुछ बातें हुई है ना, एंड देन क्या हुआ, एस की बात किया व्हिच रेज्ड सेवरल क्वेश्चंस, और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस बात हुई, कुछ क्वेश्चंस उठे। अब आप खुद सोचो कि ये आपको जो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यहां पे फॉलो होते नहीं दिख रहा है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि जैसे जैसे रियल लाइफ में कोई इवेंट जो है परफॉर्म होता है, वही इवेंट उसी तरीके से जो आप जब आप अरेंज करोगे, रीअरेंज करोगे सेंटेंसेस को, उसमें भी फॉर्मेट सेम फॉलो होना चाहिए। यहां पे मुझे कुछ तो गलती लग रही है, आगे भी हम चेक करते हैं, क्या पता जो है कोई इससे अच्छा जो है फॉर्मेट मिल जाए। चलो, पहला इस बार इन्होंने क्यू को उठाया है, द कमेटी हैज रीच्ड ए कंक्लूजन, ठीक है। इन्होंने इस बार कमेटी की बात की सबसे पहले, फिर कह रहा कि आर यानी आफ्टर, ठीक है, कमेटी के बाद कुछ कुछ बातें हुई, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, पी कर रहा है यानी ऑल्दो द एविडेंस वाज अनसफिशिएंट, ठीक है। फिर एविडेंस की बात किया इन्होंने, एविडेंस की कुछ बात किया, एंड देन उसके बाद क्या हुआ, एस की बात किया इन्होंने, जिसके बाद क्या हुआ कि कुछ क्वेश्चन जो है, ठीक है, एविडेंस जो था वो इनसफिशिएंट था, और उसके बाद क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन उठे, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने तीसरे ऑप्शन में क्या रखा है, पी को सबसे पहले रखा है यानी ऑल्दो द एविडेंस वाज इनसफिशिएंट, देन उसके बाद आर आफ्टर, ठीक है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने पहले एविडेंस को रखा, देन उसमें जो बातें हुई उसकी बात किया है ना, डेलिब्रेशन की बात हुई, देन क्यू को रखा इन्होंने, कमेटी एक कंक्लूजन पे पहुंची और बहुत सारे क्वेश्चन उठे, ठीक है। इनका ये किए है, और लास्ट वाला क्या है कि क्यू को इन्होंने सबसे पहले रखा है, कमेटी की बात किया है, देन पी रखा है ऑल्दो कमेटी हुआ, देन एविडेंस की बात गई, देन आर की बात हुई यानी प्रोलॉन्ग डेलिब्रेशन की बात हुई, देन एस की बात हुई, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन उठे। अब आपके सामने चारों चीजें हैं, आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा करेक्ट हो सकता है। तो कुछ चीजें होती हैं जिससे हम थोड़ा सा और जो है और भी पर्सपेक्टिव ले सकते हैं, ठीक है। इसमें मान लो आपको कुछ कुछ चीजें तो समझ में आ रही है, या तो ये सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है, राइट। बाकी चीजें वैसे भी सही नहीं लग रही हैं, पर इससे भी अगर आपको चीजें और बेहतर तरीके से और जो है आपको कंक्लूजन लेना है, तो एक चीज समझो ध्यान से, कुछ वर्ड्स होते हैं ना जो एक के बाद दूसरा आने का जो है पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, नॉर्मली नहीं आते। जैसे मैं बताता हूं आपको, जैसे ये है आफ्टर प्रोलॉन्ग डेलिब्रेशन है ना, डेलिब्रेशन, देन उसके बाद क्या रखा है इन्होंने, ठीक है, कंक्लूजन। जैसे कंक्लूजन है, द कमेटी रीच्ड ए कंक्लूजन आफ्टर ए लॉन्ग डेलिब्रेशन। अब जब ये दोनों आप देखोगे ना, ये दोनों देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों बहुत परफेक्टली मैच हो रहे हैं, सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। द कमेटी रीच्ड ए कंक्लूजन आफ्टर ए प्रोलॉन्ग डेलिब्रेशन, ये चीजें जनरली आप सुनते भी होंगे कि कमेटी इस डिसीजन पे पहुंची इतनी ज्यादा, या फिर कोर्ट इस डिसीजन पे पहुंचा इतने दिन हियरिंग के बाद। सो वैसा कुछ यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे आप अगर समझोगे तो कुछ चीजें सिंक्रोनाइज हो रही है, राइट। दैट्स वाई क्यू के बाद आर आना ज्यादा एप्रोप्रिएट है, क्यू के बाद आर इसी में आया है। बाकी चीजें भी आप चेक कर लो, ऑप्शन सेकंड इसका सबसे ज्यादा सही होगा। हमने कैसे पता किया, आप देखोगे कि कुछ जो वर्ड्स होते हैं ना वो फिट बहुत सही होते हैं। जैसे यहीं पे था ना, पी और क्यू को अगर आप देखते तो नहीं है, कैसे देखो, ऑल्दो द एविडेंस वॉज इनसफिशिएंट द कमिटी रीच्ड ए कंक्लूजन, है ना। अगर इनसफिशिएंट था देन कमिटी रीच्ड ए कंक्लूजन, देन उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर प्रोलॉन्ग डेलिब्रेशन, है ना, आफ्टर प्रोलॉन्ग डेलिब्रेशन, फिर उसके बाद रीच्ड सेवरल क्वेश्चन। बाकी चीजें सही हैं, इसमें भी देखो क्यू के बाद आर आया है, ये चीजें तो इसने भी सही किया है। पर गलती इसमें क्या हुई है कि जैसे इस ऑप्शन में आप देखोगे कि पी को इन्होंने उसके बाद रखा था, यानी एविडेंस की बात उसके बाद रखा था, पर इसमें पहले वाले ऑप्शन में क्या हुआ, एविडेंस की बात सबसे पहले उन्होंने रख दिया, है ना, एविडेंस की बात सबसे पहले उन्होंने रख दिया। दैट्स व्हाई ये चीज थोड़ा सा गलत हुआ, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड में ऑप्शन सेकंड इस वजह से सही हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे आ जाओ, अगला चलो करो, सातवां करो। 5 4 3 2 1 वीडियो पॉज, सॉल्व हो गया होगा। चलो आ जाओ। तो क्या कह रहा है कि नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो, अब नॉट ओनली बट ऑल्सो बहुत बार मैंने करा रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना। और इसमें मैंने ये भी आपको बताया था कि यहां पे ध्यान से समझना है, यहां पे जो वर्ड लगा हो इसके अकॉर्डिंग यहां पे फिल होगा। मतलब अगर ये सिंगुलर है,
अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, ठीक है, सिंगुलर आएगा HV हेल्पिंग वर्ब, और अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल HV आएगा, राइट। सो टीचर सिंगुलर है, दैट्स व्हाई सिंगुलर HV आएगा, यानी ये तो प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 4th विल बी द करेक्ट, वॉज इस पे आ जाएगा, राइट। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। चलो इस बार एरर आपको जो है, एरर आपको फाइंड करना है। बोल रहा है कि स्कार्सली हैड द अनाउंसमेंट बीन मेड व्हेन chaos ensued in the hall, ओके, ensued in the hall, ओके, ठीक है। अब आप बताओ इसमें क्या कोई एरर है, क्या कोई एरर है? तो स्कार्सली के बाद हैड का यूज होता है, आप सबको पता है, ठीक है, कोई एरर नहीं है। देन इसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट आता है और देन बीन आता है, सारा फॉर्मेट सेम फॉलो हो रहा है, आगे भी सारा फॉर्मेट फॉलो है, सही है, दैट्स व्हाई इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर, यानी ऑप्शन नंबर 4th विल बी द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ, ठीक है। देन क्या बोल रहा है, दे विल हैव कंप्लीटेड द टास्क बाय टुमारो, इसका क्या आपको बनाना है, पैसिव बनाना है, ओके। सो द टास्क द टास्क द टास्क द टास्क द टास्क, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ओके, विल हैव, विल हैव का यूज हुआ है। अब आपको पता होगा कि विल हैव जब पैसिव बनाते हैं हम, कभी भी विल हैव का जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसका क्या करते हैं, बीन वहां पे ऐड हो जाता है ना, क्या हो जाता है वहां पे, बीन ऐड हो जाता है, ठीक है। ये सबके साथ फॉलो होता है, नॉट ओनली विल हैव, जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट वाले होते हैं, जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, है ना, उसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसमें बीन ऐड हो जाता है, ये सबके साथ है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है अगर तो हैज बीन आ जाएगा, अगर पास्ट परफेक्ट है तो हैड के साथ जो है बीन आ जाएगा, है ना, एंड फ्यूचर के साथ आप देख रहे हो, दैट्स व्हाई विल हैव बीन से ही आप जो है इनकलकेट कर सकते हो कि बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। वैसे भी आपको पता है कि इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा तो कंप्लीटेड भी है, और बाय टुमारो, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 2nd विल बी द करेक्ट। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, 2nd इसका करेक्ट है। चलो आगे आ जाओ, ओके, चलो, ओके, अगला ऑप्शन है ही इज अकस्टम्ड। अकस्टम्ड का मतलब क्या होता है, अकस्टम्ड का मतलब होता है कि आप फील फ्री फ्रॉम स्ट्रेंजर, है ना, जब आप किसी अजनबी से खुद को बहुत फ्री फील करते हो, उसको हम उस वर्ड के लिए हम यूज करते हैं अकस्टम्ड। सो अकस्टम्ड, ही इज अकस्टम्ड टू वर्किंग अंडर प्रेशर, अकस्टम्ड विद, अकस्टम्ड फॉर, अकस्टम्ड ऑन। सो ये चीज फिक्स्ड पेयर है, अकस्टम्ड के साथ टू का यूज होता है, राइट, अकस्टम्ड के साथ टू का यूज होता है, ये फिक्स्ड पेयर है। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज एसेंशियल, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज एसेंशियल, तो क्या होगा भाई, ए नॉलेज, एन नॉलेज। कभी भी ध्यान से समझो, नॉलेज के सामने ए एन ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं होता, किसका यूज होगा, द का यूज होगा, किसका यूज होगा, द का यूज होगा, है ना, द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज एसेंशियल। आगे बढ़ते हैं, चलो, सटल का आपको बताना है, सटल का आपको बताना है सिनोनिम। सो सटल, सबटल कुछ लोग पढ़ते हैं, बट सटल सही प्रोनाउंसिएशन है। सो सटल का मतलब होता है डेलिकेट, है ना, क्या चीज होता है, डेलिकेट, ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलो इसको भी सॉल्व करेंगे। 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया, आ जाओ आ जाओ, ठीक है। सो डिलीजेंट का आपको एंटोनिम बताना है, ध्यान समझना, डिलीजेंट का एंटोनिम बताना है। डिलीजेंट का सिनोनिम होता है हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट का सिनोनिम होता है हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, ठीक है। सो हार्ड वर्किंग तो नहीं होगा, केयरफुल भी नहीं होगा, लेजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेजी हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आ जाओ, ओके, देन ओके, ठीक है। अगला आपको करेक्ट चूज करना, ही इज कैपेबल टू सॉल्व इट, ही इज कैपेबल ऑफ सॉल्व इट, ही इज कैपेबल फॉर सॉल्व इट, या ही इज कैपेबल सॉल्विंग इट। सो आपने जनरली, आपको मैं बहुत बार बताऊं कि कैपेबल ऑफ यूज होता है ना एक साथ में, कैपेबल ऑफ, है ना। सो दैट्स ऑप्शन नंबर 2nd इसका सही हो जाएगा, राइट, दैट्स ऑप्शन नंबर 2nd से हो जाएगा। आगे बढ़े, बहुत में आ जाओ, चलो ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया, हो गया होगा इतने देर में। चलो आ जाओ,
आ जाओ, क्या बोल रहा है, बाय द टाइम वी अराइव्ड द सो। ओके, सो मैंने आपको बताया था कि जनरली दो पास्ट का यूज होता है कुछ टेंसेस में, है ना। दो पास्ट आप बोलोगे, इसका क्या मतलब हुआ। देखो, पास्ट दो टाइप के होते हैं, एक अर्लियर पास्ट होता है, अर्लियर पास्ट, और एक होता है लेटर पास्ट। मतलब पास्ट भी दो दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है, एक जो अभी हुआ है और एक इससे भी पहले कोई चीज हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज मैं आपका क्लास ले रहा हूं, ये मेरे लिए क्या है, लेटर पास्ट है। पर अर्लियर पास्ट क्या है भाई, अर्लियर पास्ट मेरे लिए क्या है कि जो मैं आपके कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले मैंने आपका लाइक वन शॉट लिया था, राइट, या फिर कोई और क्लासेस लिया था, लाइक ऐप में क्लास लिया था, तो वो हो गया आपका लेटर पास्ट। ठीक है, सो ये चीज आपको समझना है। जैसे बाय द टाइम वी अराइव्ड द सो, तो बाय द टाइम वी अराइव्ड यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है ना, इंडेफिनिट है, ये अर्लियर पास्ट है, ये अर्लियर पास्ट है। सो अर्लियर पास्ट जो चीज रहती है उसके सामने हम उसके लिए हम इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, राइट, पास्ट इंडेफिनिट का। और जो लेटर पास्ट होता है उसके लिए हम यूज करते हैं परफेक्ट का, है ना, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। इट मींस कि हैड का यूज करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, यानी हैड का यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी स्टार्टेड। ओके, बाय द टाइम वी अराइव्ड द सो हैड स्टार्टेड, यानी जब हम पहुंचे तो उससे पहले ही जो सो था वो स्टार्ट हो चुका था, यानी ये चीज पहले हुआ था। ठीक है, ये चीज पहले हुआ था। ओके, और ये चीज बाद में हुआ। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो इसमें अर्लियर और लेटर में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अर्लियर का क्या मतलब होता है, जो चीज पहले हो चुका था। लेटर का मतलब हुआ अभी, अभी जो लेट में हुआ है ना, एकदम इमीडिएट में हुआ। दैट्स व्हाई तो अर्लियर पास्ट जो होता है वो चीज, ये अर्लियर, ओके एक मिनट, ये चीज अर्लियर पास्ट है और ये चीज लेटर पास्ट है। ठीक है, ये बाद में हुआ। ठीक है, आगे आ जाए, चलो सॉल्व करो। 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया, आ जाओ सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि इसमें एरर आपको फाइंड आउट करना है, एरर आइडेंटिफाई करना है। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैव इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली दिस ईयर। ओके, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, इस वर्ड पे ध्यान दो, द नंबर ऑफ। मैंने आपको बताया था कि कभी भी जब द का यूज हो, द का यूज होता है तो इसके मतलब द नंबर ऑफ जब यूज होता है तो इसको हम एज ए सिंगुलर ट्रीट करते हैं। ओके, अगर यहीं पे ए नंबर ऑफ यूज हुआ होता, अगर ए नंबर ऑफ यूज हुआ होता तो इसको हम प्लूरल ट्रीट करते हैं। तो जब हम प्लूरल ट्रीट करते तो इसकी जो एचवी होती है यानी हेल्पिंग वर्ब होता वो भी प्लूरल होता। बिकॉज ये सिंगुलर के तरीके से ट्रीट हुआ है तो इसका जो एचवी होगा वो भी सिंगुलर होगा। यानी सिंगुलर के लिए क्या होगा, यहाँ पे हैज होना चाहिए। क्या चीज होना चाहिए, हैज, पर यहाँ पे क्या दिया, हैव, यानी एरर क्या है, हैव। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ, चलो इसको करो, चलो 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 चलो, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया। आ जाओ, क्या बोल रहा है, ध्यान समझो। बोल रहा है चूज द करेक्ट फ्रेज। ठीक है, कंप्राइज ऑफ 5 मेंबर्स, कंप्राइज विद 5 मेंबर्स, कंप्राइज 5 मेंबर्स, या कंप्राइज इनटू 5 मेंबर्स। सो व्हाट डज कंप्राइज मींस, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्राइज मींस, कंप्राइज का क्या मतलब है, कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, यानी हिंदी में जिसको बोलते हैं रखते हैं, रखते हैं, है ना, या होते हैं, होते हैं। ठीक है, तो कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर यानी कंसिस्ट, कंप्राइज का मतलब क्या होता है, कंसिस्ट। तो कंसिस्ट ऑफ दो बार यूज हो गया, दैट्स व्हाई ये गलत हो गया, है ना। कंसिस्ट ऑफ विद गलत, कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स सही, कंसिस्ट ऑफ इनटू 5 मेंबर्स गलत। ठीक है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ, चलो ठीक है, इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया, आ जाओ सॉल्व करते हैं। बोल रहा है नो सूनर, नो सूनर डिड, नो सूनर ही। ठीक है, इसमें डिड का यूज कर दिया, यहां पे नो सूनर के बाद ही का यूज किया, यहां पे डिड का यूज किया, यहां पे ही उसके बाद डिड का यूज किया। ठीक है, तो ये चारों आपको अलग अलग पैटर्न्स पे दिख रहे होंगे और आपको पता होगा कि नो सूनर के बाद में डिड का यूज होता है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आता है, राइट, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। इट मींस ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, ये वाला सही हो सकता है, ये भी गलत है। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं कि इनमें से सही गलत क्या है। सो डिड का अगर यूज हुआ है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, इंटर्ड नहीं होगा, राइट, इंटर होगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट। ठीक है, आ जाओ आगे आ जाओ, चलो इसको सॉल्व करेंगे। ओके, कोन्योसर
ये वर्ड का जो है प्रोनाउंसिएशन ध्यान देंगे, इसको बोलते हैं कोनियोसर, है ना। सो कोनियोसर का मतलब क्या होता है? पहली चीज तो इसमें सही क्या है, पहला वाला, है ना, डबल एन। बेसिकली ये एक फ्रेंच वर्ड है ना, ये एक फ्रेंच वर्ड है, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसमें डबल एन और डबल एस का यूज होता है, ठीक है। इन दोनों का डबल यूज होता है, ध्यान रखना है। ओके, डबल यूज होता है। कोनियोसर का मतलब होता है एक वो एक्सपर्ट जो बेसिकली वाइन को टेस्ट करते हैं ना, वाइन शराब को जो टेस्ट करते हैं उसका जो एक्सपर्ट होता है उसको हम बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड उसके लिए यूज होता है कोनियोसर। बेसिकली ये फ्रेंच से आया पर यूज ये इंग्लिश में होता है ना, सो उसको हम कोनियोसर बोलते हैं। ध्यान रखना है, इसका जो स्पेलिंग ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, चलो। देन अगला आपका एक आइटम है 5 4 3 2 1। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, हो गया होगा, आ जाओ, ठीक है। थ्रो इन द टॉवेल मतलब क्या होता है? गिव अप कर देना। सिंपल आपको याद रखना है, थ्रो इन द टॉवेल का मतलब क्या होता है? गिव अप कर देना। ये सिंपल है, बस इसको आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, चलो। इसमें भी याद रखेंगे, याद रखेंगे। इसमें भी क्या याद रखना है? पहले सॉल्व कर लो। 5 4 3 2 1, आ जाओ। ही इज लायबल टू, लायबल फॉर, लायबल ऑफ या लायबल ऑन, ठीक है। ही इज लायबल टू, लायबल फॉर, लायबल ऑन या लायबल टू। सो ही इज लायबल टू मेक मिस्टेक, है ना, टू मेक, है ना, टू मिस्टेक्स। तो आपने ध्यान दिया होगा कि अगर टू के साथ आप मिस्टेक को भी ऐड कर लेते तभी आपको समझ में आ जाता, या लाइबल के साथ टू कर लेंगे तभी समझ में आ जाएगा। दैट्स ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ। चलो इसको सॉल्व करेंगे। इस बार आपको क्या करना है? करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, यानी 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, आ जाओ। आइदर, अब आइदर के साथ क्या चीज होगा भाई? आइदर ऑफ ऑप्शंस आर करेक्ट, आइदर ऑफ ऑप्शंस आर करेक्ट, आइदर ऑफ ऑप्शंस वर करेक्ट, या फिर आइदर ऑफ ऑप्शंस हैव करेक्ट। तो आइदर, पहली चीज तो आइदर वर्ड जो होता है वो अपने आप में सिंगुलर होता है। जब सिंगुलर होता है तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। इतना तो आपको बेसिक डिटेल्स पता होनी चाहिए, राइट। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी यानी फोर्थ विल बी इनकरेक्ट, एंड ऑप्शन नंबर थर्ड विल आल्सो बी इनकरेक्ट बिकॉज द हेल्पिंग वर्ब यूज एज ए प्लूरल, ओके। एंड ऑप्शन फर्स्ट विल आल्सो बी करेक्ट, also be incorrect, sorry, because the helping verb use are and are is treated as a plural, okay, treated as a plural. So that's why option number second will be the correct. तो जिनका जो है सेकंड था सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सही होगा। आगे आ जाओ, चलो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करिए। 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1 हो गया होगा सॉल्व, हो गया होगा सॉल्व। चलो ठीक है, आ जाओ, देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। हर एक्सप्लेनेशन वॉज सो that it clarified all doubts instantly, okay, so her explanation was so ambiguous। अगर ambiguous होगा तो clarify कैसे करेगा? ambiguous का मतलब क्या होता है? confusing, है ना, confusing। तो अगर ambiguous होगा तो कैसे डाउट सारे सॉल्व होंगे? obscure भी नहीं होगा, confusing तो दिया ही है, ये भी नहीं होगा ना, तीनों लगभग सिमिलर से मीनिंग है। एंड क्या होगा? lucid होगा। lucid का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, है ना, वेरी वेरी क्लियर। So her explanation was so clear that it clarifies all doubt instantly. That's why option number fourth will be the correct. Option number fourth will be the correct. आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, आ जाओ। चलो ठीक, ठीक है, तो इतना ही था, है ना। अब आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में कि आपका इसमें से कितना सही गया था, चाहे आपने ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज कल अटेम्प्ट किया था उसमें, या फिर आज अभी अगर आप रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हो तो भी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि 23 में से आपके कितने सही गए और आपको क्या डाउट आया था, जो चीज अच्छा जो है आपको अच्छा समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अब सेशन को लगभग बंद करेंगे। फिर से एक बार ये आप देख सकते हो, ये चीज है ना, 2026 में बहुत सारी चीजें थी, लाइक 3000 से ज्यादा एस्पिरेंट्स अपने साथ जुड़े थे और बहुत सारी चीजें हमने किया, लाइक वाईटी के जो है फ्री क्लासेस बहुत सारी की हमने, पीवाईक्यू सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट सीरीज एंड नोटिफिकेशन एंड ऑल सारी चीजें, राइट। आपको भी पता होगा कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है एनसीटी का, है ना। सो दैट्स वाई काफी जो है हम लोगों ने आपकी मदद करने की कोशिश की। अब कल आपका एग्जाम है, बढ़िया तरीके से एग्जाम दीजिए, ठीक है। मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयां, है ना, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से जाइए, एग्जाम दीजिए, डरिएगा मत, बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस में जाइएगा, पेशेंस के साथ, एकदम पीस ऑफ माइंड के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। ऐसा होता है कई बार कि कुछ क्वेश्चंस आपके शुरुआत में अगर नहीं बन रहे हैं तो घबराना नहीं है। अपना जो मोमेंटम है, अपना जो पेस है, उसको जो है ऐसा नहीं कि फिर पेपर के साथ में आपको कर देना। आपकी मेंटल ऑफ पीस, आपकी कंसंट्रेशन, आपका फोकस आप पे डिपेंड करता, ना कि एग्जाम पे। अगर आपने सामने उसको जो है थ्रो कर दिया, यानी 2-4 क्वेश्चंस नहीं आए और फिर पेपर पे अपना मेंटल पीस, सारी चीजें, कंसंट्रेशन उधर फेंक दिया अगर, तो फिर प्रॉब्लम होती है। आपको ये मान के चलना है कि जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं उतने बन रहे हैं, जितने नहीं बन रहे हैं वो किसी के नहीं बन रहे। इस माइंडसेट के साथ जाओगे तो पेपर बढ़िया होगा। अगर मान लो शुरुआत के 4 क्वेश्चंस आपको नहीं आए
आप ये मान के चलो कि आपने सारी पढ़ाई करके रखी है तो किसी का नहीं बना होगा। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से एग्जाम दो। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।